हेलो ना सर, वेलकम बैक टू वेलबाइज वरेट्स दैट इन्वेस्टिंग। तो मार्केट में जो ट्रेंड यहाँ पे चल रहा है वो अभी भी यहाँ पे कंटिन्यू होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मार्केट ने आज भी 23,350 के हाईज यहाँ पे लगाए और उसके बाद मार्केट ने आज यहाँ पे क्लोजिंग दी है 23,200 के नीचे, ठीक है। और ऐसी यहाँ पे न्यूज़ है, न्यूज़ का मतलब यहाँ पे कंफर्म है कि यूएस ने इंडिया के शिप्स के ऊपर जो जो कि ओमान से यहाँ पे आती है उस पर हल्ला यहाँ पे कर दिया है। तो यूएस ने हल्ला कर दिया है, ये थोड़ी मतलब टेंशन वाली बात है क्योंकि यूएस के साथ हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन यहाँ पे अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं, जो भी यहाँ पे हमें दिख रहा है सोशल मीडिया पे, ठीक है। वी ऑल आर अवेयर अबाउट इट। तो अगर हमारी इस पर अगर अटैक होता है तो आप समझ लीजिए कि यूएस चाहता है कि हम उनसे ही यहाँ पे जेल खरीदें, ना कि किसी और से, ठीक है, ताकि उनका धंधा यहाँ पे चल सके। सो कमिंग आउट टू द निफ्टी 50, यहाँ पे अगर देखें तो लोअर लोज के पैटर्न यहाँ पे चल रहे हैं। तो जिस तरीके से यहाँ पे हमारी इकोनॉमी यहाँ पे चल रही है, मुझे नहीं लगता कि 23,000 के लेवल्स यहाँ पे सर्वाइव हो पाएंगे। तो आई एम एक्सपेक्टिंग मोर फॉल बिलो 23,000 लेवल्स, ठीक है। अगर 23,000 के लेवल्स अगर टूटते हैं तो आपको नेक्स्ट सपोर्ट है 22,800 और उसके बाद 22,500, जहाँ से लास्ट टाइम भी यहाँ पे एक रिवर्सल आया था। पाइन लैब्स के लिए यहाँ पे बहुत ही अच्छी यहाँ पे न्यूज़ आ रही है। पाइन लैब्स ने यहाँ पे इंडिया फर्स्ट एजेंटिक पेमेंट प्रोटोकॉल बिल्ट ऑन यूपीआई यहाँ पे लॉन्च कर दिया है, जिसके तहत अब जो भी यहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन यहाँ पे नहीं लगेगा, ह्यूमन फ्रिक्शन यहाँ पे नहीं लगेगा। तो पाइन लैब्स ने ऑलमोस्ट यहाँ पे इसका जो भी बॉटम है यहाँ पे बन चुका है, ठीक है। अगर गिरना होता ना तो ये अब कब का यहाँ पे गिर चुका होता, ठीक है। तो मुझे तो भी लगता है कि यहाँ से इसमें मैं एक थोड़ी यहाँ पे रिवर्सल की यहाँ पे एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ। यहाँ पे डोजी कैंडल का भी फॉर्मेशन हो चुका है और आरएसआई में भी स्ट्रेंथ यहाँ पे आ चुकी है। तो स्टॉक को आप स्टडी कर सकते हो। एमटीआर टेक्नोलॉजीज का स्टॉक आज यहाँ पे धाराशय होता हुआ दिखाई पड़ रहा था। स्टॉक फिल एज लो एज 12% टुडे। इसका जो भी यूएस क्लाइंट है ब्लूम एनर्जी, उसका स्टॉक भी आज यहाँ पे यूएस में 10% तक यहाँ पे गिर चुका था। तो इनका जो भी प्रोजेक्ट है डेटा सेंटर का प्रोजेक्ट, उनको यहाँ पे पर्टिकुलर अभी यहाँ पे पॉज कर दिया है। तो जिसके चलते एमटीआर टेक्नोलॉजी में आज यहाँ पे भीषण गिरावट हमें दिखाई पड़ रही है, ठीक है। तो स्टॉक की अगर बात करें तो जो स्टॉक 2015 में यहाँ पे 2,1500 से 2,000 के प्राइस में यहाँ पे घूम रहा था, वो स्टॉक अगर आपको मतलब इन जस्ट 5 to 6 मंथ अगर 8,000 के प्राइस पे अगर जाता है तो स्टॉक में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग बनती है भाई, ठीक है। तो स्टॉक से थोड़ा यहाँ पे दूर रहिए। स्टॉक में और भी ज़्यादा यहाँ पे गिरावट की एक्सपेक्टेशन मैं रख रहा हूँ। तो मेरे एक मेंबर ने यहाँ पे पूछा था कि गोल्ड में यहाँ पे क्या लेवल्स एक्सपेक्ट करनी चाहिए या फिर कहाँ तक गोल्ड यहाँ पे गिर सकता है। तो गोल्ड आपको 1,30,000 के आसपास यहाँ पे आता हुआ दिखाई पड़ेगा और मे बी 1,20,000 के आसपास यहाँ पे गोल्ड आपको आता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो इसमें बहुत सारी यहाँ पे चीज़ें हैं, बहुत सारी इकोनॉमिक यहाँ पे फैक्टर है, तो जिसको भी हम अपने तक यहाँ पे रख सकते हैं। कुछ चीज़ें अपने जगह यहाँ पे रखनी चाहिए भाई, ठीक है, क्योंकि अगर हम पब्लिक कर देंगे ना तो उसका यहाँ पे यूज़ बहुत कम होगा, ठीक है। वो वर्दी चीज़ें यहाँ पे नहीं रहती, ठीक है। तो गोल्ड में आपको थोड़ी और यहाँ पे गिरावट की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। आपको गोल्ड 1,20,000 के आसपास आता हुआ दिखाई पड़ेगा, तब आप इसमें अपने जो भी एक्यूमुलेशन है वो यहाँ पे कर सकते हो। तो गोल्ड अगर गिरेगा तो गोल्ड बीज में भी यहाँ पे आपको प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो गोल्ड बीज अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास यहाँ पे घूम रहा है। अगर ये टूटा ना तो सीधे 100 के प्राइस पे यहाँ पे आता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा गोल्ड बीज। तो जैसे जैसे गोल्ड गिरेगा जैसे वैसे वैसे गोल्ड बीज भी यहाँ पे गिरता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। तो एफआईडीएस की अगर बात करें, सबसे पहले चैनल पे करना हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इंस्टा पे भी हमें फॉलो कर लीजिएगा। एफआईज ने एज यूजुअल यहाँ पे सेलिंग की है 2,000 करोड़ की, डीएस ने बाइंग किया, लगभग मार्केट में यहाँ पे बाइंग हुई है। डीएस कितना भी बाय कर ले, जब तक एफआईज नहीं आएंगे अपना मार्केट यहाँ पे 1 इंच भी हिलने वाला नहीं, ये मैं अपने आपको कैटेगोरिकली समझा चुका हूँ, ठीक है। तो इसी मार्केट की कंप्लीट एनालिसिस कमेंट करके